ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की टीका का विचार हो रहा है। भाष्यकार भगवान ने भाष्य में जो मीमांसकों का एक श्लोक उदाहरण के रूप में बताया, उसमें प्रयुक्त कुर्यात् क्रियेत कर्तव्यम भवेत् स्यात्, ये 5 उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं। इन कुर्यात् इत्यादि उदाहरणों में कैसे इष्ट साधनत्व नामक विधि का ज्ञापन हो रहा है, इसे स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार। क्योंकि उस श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया कि एतत् नियतम विधिलक्षणम, एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधिलक्षणम, मूल में है ना। यानी ये जो लिंगादि प्रत्यांत धातु हैं वे विधि के ज्ञापक होते हैं सब वेदों में। तो कैसे विधि रूप अर्थ का ज्ञापन इन लिंगादि प्रत्यांत धातुओं से होता है, इसे स्पष्ट करना है। इसके लिए कुर्यात्, ये जो लिगंत क्री धातु है, इससे विधि का ज्ञापन इस प्रकार हो रहा है, इसे बताते हुए कुर्यात् पद में जो 2 अंश हैं, प्रकृति अंश प्रत्यांश, इनको पहले बताया। क्री ये प्रकृति अंश है और प्रत्यय अंश है टिप। इसे आख्या और प्रत्यय अंश में भी अवान्तर 2 अंश होते हैं, आख्यात अंश लिंगादि अंश। इसमें प्रकृति का अर्थ है क्री धातु रूप प्रकृति का करण नामक अर्थी भावना, उसका अनुवादक है प्रत्ययगत आख्यात अंश, और प्रत्ययगत लिंगत्व अंश से प्रत्ययगत आख्यात अंश के द्वारा अनुदित आर्थी भावना में इष्ट साधनत्व नामक विधि बताया जा रहा है लिंग से। और ये जो विधि है इष्ट साधनत्वाख्य, इस भावना का, प्रकृति का अर्थभूत भावना जो प्रत्यय अंश के द्वारा अनुदित हुई आख्यात अंश के द्वारा, वह बिना कर्ता के अनुपपन्न होती है। इसलिए आख्यात अंश के द्वारा कर्ता का आक्षेप होता है। इसलिए इसे कहा जाता है कुर्यात्, इस लिंगंत पद को आक्षिप्त कर्तृक भावना का ज्ञापक। ये चर्चा
हम लोग कर चुके हैं। आक्षिप्त कर्तृक भावना कुर्यात इस पद के द्वारा बताई गई है। यहां तक की चर्चा हुई। तत्र कुर्यात इति प्रकृत्यर्थ भावना आख्यातेन अनुद्यते से लेकर के वो आक्षिप्त कर्तृका भावना उदारिता, यहां तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। अब आक्षिप्त कर्मिका भावना का उदाहरण बताया जा रहा है। वो है मूल में क्रियेत यह पद। 5 पदों में से कुर्यात यह पद आक्षिप्त कर्तृका भावना को बताता है। क्रियेत यह पद आक्षिप्त कर्मिका भावना को बताएगा, इसे कह रहे हैं। टीका में है आगे कि तथा क्रियेत इत्यत्रापि प्रकृति प्रत्यार्थो व्याख्यातो। तो क्रियेत इस उदाहरण में, इत्यत्रापि का अर्थ है इस उदाहरण में भी आक्षिप्त कर्मिका भावना उदारिता, ऐसा अन्वय करना। क्रियेत इत्यत्रापि आक्षिप्त कर्मिका भावना उदारिता, ऐसा अन्वय करना। वो आ रहा है ना दूसरी पंक्ति में, आक्षिप्त कर्मिका भावना उदारिता, उसके साथ इसका अन्वय होगा। तथा क्रियेत इत्यत्रापि आक्षिप्त कर्मिका भावना उदारिता, ऐसा। अब ये क्रियेत इस पद से आक्षिप्त कर्मिक भावना कैसे बताई जा रही है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है। तो कहते हैं प्रकृति प्रत्यार्थो व्याख्यातो। क्रियेत इसमें भी जो प्रकृति अंश है और प्रत्ययांश है, इन दोनों का तो अर्थ बता दिया गया आक्षिप्त कर्तृक भावना बताते समय। जो प्रकृति का अर्थ और प्रत्यार्थ बताया था, वही यहाँ पर होगा। इस यानी प्रकृति अर्थ बताया था करणाख्य अर्थी भावना, ये क्रिय धातु का अर्थ है। और क्रियेत में जो प्रत्यांश है उसमें जो आख्यात है, उससे उस कर्णा रूप भावना का अनुवाद होगा, अर्थी भावना का। और लिंग अंश जो है उससे आर्थी भावना में इष्ट साधनत्वाख्य विधि को बताया जाएगा। और लिंग तो अंश में 2 हैं, एक लकारत्व भी है, लिंग तो भी है। लकारत्व ये सामान्य धर्म है। हाँ, तो ये जो आख्यात के साथ अन्वित होने वाला लकारत्व है, वह लकार यानी आख्यात अंश यहाँ पर हुआ है कर्म प्रधान होने के कारण ल कर्मणीच भावेचा कर्म केभ्य, इस सूत्र से कर्म अर्थ में ऐसा वैयाकरण कहेंगे। और मीमांसकों के अनुसार कोई भी कारक प्रत्यय के द्वारा नहीं बताया जाता है। प्रत्यय की कारक में शक्ति नहीं होती, वह धात्वर्थ का
अनुवादक होता है। तो जो कर्म अर्थ में वैयाकरणों के अनुसार आया हुआ लकार है आख्यातांश, वह भी कर्म कारक को न बता करके जो धात्वर्थ भावना है उसी का अनुवादक होगा। और अनुदित जो करणाख्य भावना है अर्थी भावना, वह यहाँ पर कर्म प्रधान होने के कारण बिना कर्म के अनुपपन्न होकर के कर्म कारक की आक्षेपक बन जाएगी। इस प्रकार ये कर्म का आक्षेप होता है। ये कह रहे हैं आगे कि क्रियेत इत्यत्रापि प्रकृति प्रत्यार्थो व्याख्यातो कर्म अत्र प्राधान्येन आक्षिप्यते। अत्र यानी क्रियेत इस उदाहरण में तो प्राधान्येन कर्म आक्षिप्यते। तो मीमांसक के मत के अनुसार प्रधान होता है प्रकृति अर्थ भावना, और उस भावना प्राधान्येन यानी भावनया, प्रकृति अर्थभूतया भावनया कर्म आक्षिप्यते, कर्म का आक्षेप होता है। इति आक्षिप्त कर्मिका भावना उदाहरिता। इस प्रकार कुर्यात इस उदाहरण से आक्षिप्त कर्मिक भावना को बताया गया। यानी जिस भावना का कर्म जिस भावना के कर्म का आक्षेप किया जाता है उसे आक्षिप्त कर्मिका भावना कहा जाता है। कर्म का आक्षेप हुआ। अब ये कर्ता तथा कर्म का आक्षेप क्यों किया जा रहा है? वैयाकरणों के अनुसार इन्हें आख्यात अंश यानी प्रत्यय अंश का वाच्यार्थ ही क्यों नहीं माना जा रहा है? वैयाकरण तो मानते हैं कि लकार कर्म अर्थ में और कर्ता अर्थ में होता है सकर्मक धातु से। क्री धातु सकर्मक है। जब कर्म अर्थ में करेंगे लकार तो कुर्यात बनेगा, क्रियेत बनेगा, और कर्तार्थ में करेंगे तो कुर्यात बनेगा। तो इस प्रकार ये कुर्यात तथा क्रियेत इत्यादि में प्रत्यय अंश का ही वाच्यार्थ क्यों न माना जाए कर्ता कारक को तथा कर्म कारक को? ये कर्ता कारक तथा कर्म कारक का आक्षेप हो रहा है भावना से, ये क्यों कह रहे हो? ऐसा वैयाकरण यदि मीमांसकों को कहेंगे, प्रश्न करेंगे, तो इसका उदाहरण, उसका उत्तर दे रहे हैं मीमांसक के अनुसार टीकाकार। कि आख्यातानाम कर्त्रादि कारके शक्ति अभावात्, ये उत्तर है कि आख्यातों में यानी प्रत्ययों में कर्त्रादि कारक विषयक शक्ति नहीं रहती। यानी आख्यातों की शक्ति एक संबंध है, आख्यात का शक्ति रूप संबंध कर्त्रादि कारकों में नहीं माना जाता। जो क्रिया के निर्वर्तक कर्त्रादि कारक हैं उनमें प्रत्यय अंश की शक्ति नहीं मानी जाती मीमांसकों के मत में। मीमांसक प्रकृति अर्थ प्रधान बोध मानते हैं, वैयाकरण प्रत्यय अर्थ प्रधान बोध मानते हैं। मीमांसकों के अनुसार प्रत्यार्थ गौण है, प्रकृति अर्थ प्रधान है। वैयाकरणों के अनुसार प्रकृति अर्थ
गौण होता है, प्रत्यार्थ प्रधान होता है। तो ये मीमांसकों के अनुसार समाधान किया जा रहा है, क्योंकि मीमांसकों के श्लोक में कुर्यात क्रियेत इत्यादि उदाहरण आए हैं। उसका ये कैसे विधि के ज्ञापक बनते हैं, ये मीमांसक प्रक्रिया के अनुसार बताना है। तो मीमांसक प्रक्रिया के अनुसार तो प्रधान होता है प्रकृति अर्थ, गौण होता है यानी विशेषण होता है प्रत्यय अर्थ। इसलिए प्रकृति अर्थ के द्वारा तो कहा जा रहा है भावना को, और क्रिया को तो, कारक को तो प्रत्यंश भी नहीं कह रहा है, वो प्रकृति के अर्थ का अनुवादक मात्र बन रहा है। तो कारक किसको कहा, कारक किसका अर्थ होगा? तो कहा कि प्रकृति अर्थभूत जो भावना है उसका कारक के बिना अस्तित्व सिद्ध न होने से आक्षेप किया जाएगा प्रकृति अर्थ के द्वारा। इस प्रकार प्रकृति अर्थ से आक्षेप होता है कारकों का। ये कह रहे हैं कि आख्यातानाम कर्त्रादि कारके शक्ति अभावात्, मीमांसकों के अनुसार आख्यातों की यानी प्रत्ययों की शक्ति कर्त्रादि कारकों में नहीं रहेगी। जिसमें शक्ति रहती है शब्द की, उसे कहा जाता है उस शब्द का शक्यार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ। तो प्रत्ययों की शक्ति कर्त्रादि कारकों में न होने से प्रत्यय का मुख्यार्थ कर्त्रादि कारक नहीं होंगे। इसलिए क्या हो रहा है कि कहते हैं कर्तृकर्मणो आक्षेप एव। तो प्रत्यय से मीमांसक मत में कर्ता कारक या कर्म कारक उपस्थित न होने से उनका आक्षेप किया जा रहा है। तो कर्तृकर्मणो आक्षेप एव इति मीमांसक मतम, ये मीमांसकों की मान्यता है, वैयाकरणों की ऐसी मान्यता नहीं है। तो कुर्यात और क्रियेत इन दो पदों के विषय में बता दिया गया। तीसरा पद है कर्तव्यम। इसके विषय में कहते हैं कि कर्तव्यम इति कृत्य प्रत्ययेन कर्म कारकम उच्यते। तो ये जो कर्तव्यम तीसरा उदाहरण है, इसमें प्रकृति अंश है क्री धातु, प्रत्यय अंश है तव्य, और तव्य प्रत्यय है कृत प्रत्यांतर्गत कृत्य नामक प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही कुछ प्रत्यय होते हैं जिनकी कृत्य संज्ञा होती है। कृत्या एक सूत्र है, कृत्या सूत्र के अधिकार में आने वाले जो कृत नामक प्रत्यय विधायक सूत्र, उन सूत्रों से होने वाले प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होगी। और कृत संज्ञा करने वाला सूत्र है क्रीदतिंग। क्रीदतिंग एक सूत्र है, वो कहता है धातु से विहित तिंग भिन्न प्रत्ययों को कृत कहा जाता है, उनका कृत ये नाम होता है। ऐसे धातु से विहित जो तिंग भिन्न प्रत्यय हैं, उनमें से कुछ प्रत्यय विशेष हैं, कृत्या सूत्र कहेगा उनकी कृत्य संज्ञा होती है। उन कृत्या सूत्र से जिनकी कृत्य संज्ञा होती है, उनमें आने वाला प्रत्यय है तव्य प्रत्यय, इसलिए उसे कृत्य प्रत्यय कहा जाएगा। तो ये कहते हैं कि कर्तव्यम इति, यानी कर्तव्यम इस उदाहरण में जो कृत्य प्रत्यय है तव्य, उस तव्य कृत्य प्रत्यय के द्वारा कर्म कारकम उच्यते।
वह कर्म कारक को बताता है। आख्यात ये कहा जाता है तिंग प्रत्ययों को, लकार के स्थान पर होने वाले तिंग प्रत्ययों को आख्यात कहते हैं। वह कृत्य नहीं है। कुर्यात इत्यादि में बताए गए जो तिप प्रत्यय हैं उनको आख्यात कहा जाएगा। उनकी शक्ति तो कर्त्रादि कारकों में नहीं होती, ये मानते हैं मीमांसक। लेकिन ये जो कृत्य प्रत्यय है वो आख्यात नहीं है, इसकी शक्ति तो कर्म कारक में होती है। इसलिए कह रहे हैं कि कृत्य प्रत्ययन कर्म कारकम उच्यते, यानी कृत्य प्रत्यय की शक्ति से ही कर्म कारक यहाँ पर बताया जा रहा है। तव्य प्रत्यय का वो शक्यार्थ है। हाँ, कर्म कारक शक्यार्थ है तव्य प्रत्यय का। और क्री धातु है प्रकृति, उसका अर्थ हो जाएगा करणारूप भावना, आर्थी भावना। तो ये कहते हैं कि कृत्य प्रत्ययन कर्म कारकम उच्यते, और ये प्रत्यार्थ हुआ कर्म कारक। मीमांसकों के अनुसार प्रत्यार्थ होता है गौण और प्रकृति अर्थ होता है प्रधान, मुख्य। तो कहते हैं तस्य उपसर्जनत्वेन, तो तस्य यानी प्रत्यार्थस्य कर्म कारकस्य, तस्य ये सर्वनाम प्रत्यय के अर्थभूत कर्म कारक को बता रहा है। कर्तव्य, इसमें जो प्रत्यय अंश है कृत्य प्रत्यय, उसका अर्थभूत जो कर्म कारक, प्रत्यार्थ रूप जो कर्म कारक, वह उपसर्जन है, यानी गौण है। जो उपसर्जन होता है उसमें एक धर्म रहेगा उपसर्जनत्व। उपसर्जनत्व का अर्थ होता है गौणत्व। और प्रकृति है क्री, उसका अर्थ है करण रूप भावना, वो हो जाएगी प्रधान। तो ये कह रहे हैं आगे कि तस्य उपसर्जनत्वेन प्रकृतिया भावना उक्ता। तो प्रकृति ने भावना को बताया है, वो प्रधान हो जाएगी और कर्म कारक हो जाएगा गौण। तो भावना उक्ता इति भेदः। तो ये कुर्यात और क्रियेत, इनमें तो कर्म कारक तथा कर्ता कारक का आक्षेप हो रहा है, और कर्तव्य में कर्म कारक को बताया जा रहा है प्रत्यय अंश के द्वारा ही, और प्रकृति अर्थ प्रधान हो रहा है। लेकिन यहाँ कारक का आक्षेप नहीं है, ये विशेष है, भेद है, ये बताया गया। इस प्रकार ये तीन जो उदाहरण हैं, इन तीन उदाहरणों में से दो उदाहरण में तो कारक का आक्षेप है, कर्ता कारक का एक में कर्म कारक का आक्षेप है, और तीसरे में कारक प्रत्यार्थ है, वह प्रकृति अर्थ के प्रति गौण है, ये बताया गया। अब ये जो भवेत उदाहरण है, इसमें भी ऐसे ही समझना जैसे कुर्यात में हुआ। प्रकृति अर्थ भवन, जन्माख्य जो भवन है वह हो जाएगा भावना रूप व्यापार, और उससे आक्षेप हो जाएगा कर्ता कारक का। ये सब समझना जैसे कुर्यात में बताया गया था।
तो ये कहते हैं तथा दंडी भवेत भूयेत दंडिना दंडिना भवितव्यम इति उदाहर्तव्यम। तो भवेत ये एक उदाहरण बताया था भू धातु का, लेकिन जैसे क्री धातु के 3 उदाहरण हुए, कुर्यात, क्रियेत, कर्तव्यम, ऐसे भू धातु के भी तीनों उदाहरणों का उपलक्षण भवेत को समझना। भवेद ये उपलक्षण है भूयात का भी और भवितव्यम का भी। इसलिए कहते हैं कि तथा दंडी भवेत भूयेत दंडिना, और दंडिना का कर्तृत्व रूपेण अन्वय दोनों के साथ है, भवितव्यम के साथ भी, इसलिए बीच में रखा है। देहलीदीप न्याय से भूयेत दंडिना ऐसे पूर्व के साथ भी और दंडिना भवितव्यम ऐसे उत्तर के साथ भी अन्वय होगा। इति उदाहर्तव्यम, ये उदाहरण बताना चाहिए, ये कहा। आगे हैं तथा, तो एक कर्तृवाच्य है, एक कर्मवाच्य है, एक क्या नाम भाववाच्य है। भूयेत ये भाव अर्थ में है और भवितव्यम ये भी भाव अर्थ में है। भू धातु अकर्मक है, अकर्मक धातु से कर्ता और भाव अर्थ में प्रत्यय होते, लकार होते हैं। और ये तव्य प्रत्यय कृत्य होने से वो भी भाव कर्मणों सूत्र से हो जाएगा भाव अर्थ में। तो दंडी भवेत का अर्थ है दंड धारण करें, यानी सन्यासी बने, दंडी भवेत। और दंडिना भूयेत का अर्थ है दंड ग्रहण किया जाए, दंडिना भूयेत। और दंडिना भवितव्यम का भी वही अर्थ निकलेगा, खाली अंतर होगा कि एक जगह वो कर्ता का आक्षेप होगा 2 जगह, और एक जगह वो भवितव्यम में भी भाव अर्थ में होने से सब जगह आक्षेप होना है, सब जगह आक्षेप ही होगा। हाँ, लेकिन जैसे उसके 3 उदाहरण थे ऐसे यहाँ भी 3 उदाहरण समझना, और ये तीनों उदाहरण ज्ञापक हो जाएंगे विधि के। इष्ट साधनत्वाख्य जो विधि है, भवन रूप भावना में इष्ट साधनत्व नामक विधि का ज्ञापन करेंगे भवेत में और भूयात में लिंग तो अंश, और तव्य प्रत्यय उसमें भवितव्यम में। दंडी होना इष्ट साधनत्व का, इष्ट का साधन है, दंड ग्रहण करना इष्ट का साधन है, ये अर्थ निकलेगा। तो जैसे भवेत ये उपलक्षण है बाकी 2 का, भूयात और भवितव्यम का, ऐसे स्यात् को भी अस धातु का जो रूप है कर्तार्थ में स्यात्, इसे उपलक्षण समझना अस धातु के भावार्थक लिंग के रूप का भी और भावार्थक तव्य प्रत्यय के रूप का भी उपलक्षण समझना भवेत के तरह। इसे कह रहे हैं कि तथा स्यात् भूयेत भवितव्यम इति अस्ति धातोरपि उदाहरणम द्रष्टव्यम। तो स्यात् भूयेत भवितव्यम, ये अस धातु के भी
तीनों रूप समझ लेने चाहिए उपलक्षण विधया। भू धातु का भी भावार्थ में लिंग करके लिंगंत रूप भूयेत बनेगा और तव्य प्रत्यय करके भवितव्य बनता है भू धातु का। और अस धातु से भी जब भाव अर्थ में वो करते हैं लिंग लकार तो भूयेत यही बन जाता है, क्योंकि वहां पर वो भू धातु आदेश होता है। अस्ति यानी अस धातु के स्थान पर भू आदेश होता है। अस्तेर भू एक सूत्र है पाणिनि जी का, उससे अस धातु से हो जाता है भू आदेश अस धातु के स्थान पर। हाँ, वो शात में भी सार्वधातुक है। हाँ, बाकी लकार में वो होता है भू आदेश होता है वो कर्तृवाच्य में। और कर्मवाच्य में तो क्या नाम, कर्मवाच्य में नहीं, भावार्थ में, भाववाच्य में तो सब जगह बनेगा भूयेत ही, भू आदेश होकर के। तो भूयेत और भवितव्यम, ये उदाहरण भी अस धातु के समझ लेने चाहिए। कहा कि ये भूयेत और भवितव्यम अस धातु के भी रूप कैसे बनेंगे, ये तो भू के बनते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे वाले वाक्य में कहा जा रहा है कि अस्तेर भूरादेशात, अस धातु के स्थान पर भू आदेश होने से। आगे हैं तो जैसे यहां तीन धातु हैं क्रिया सामान्य के वाचक, और इनसे संबद्ध लिंगादि प्रत्ययों के द्वारा इष्ट साधनत्वाख्य विधि को बताया गया। ऐसे ये समझना कि सब धातुओं से संबद्ध लिंगादि प्रत्ययों के द्वारा इष्ट साधनत्व रूप विधि को बताया जाता है। इसे आगे कह रहे हैं। ये तीन तो उदाहरण हैं, इन्हें उदाहरण समझ करके, दृष्टांत समझ करके दार्ष्टान्त समझना समस्त धातुओं से संबद्ध लिंगादि प्रत्ययों को, और उनसे धात्वर्थ में इष्ट साधनत्व नामक विधि को बताया जाएगा। ये कहते हैं एतद् धातुत्रय उपरक्त लिंगादि भी सर्वधात्वर्थ उपरक्त भावनागत इष्ट साधनत्व रूपो विधि एक उच्यते, एक एव उच्यते। तो एतद् धातुत्रय यानी ये जो क्री धातु, भू धातु और अस धातु है, ये तीनों धातु, इन तीनों धातुओं से उपरक्त यानी संबद्ध, इन धातुओं से विहित जो लिंगादि प्रत्यय हैं कुर्यात इत्यादि में, उन्हें कहा जाएगा एतद् धातु त्रय उपरक्त लिंगादि। इन धातुओं से विहित लिंगादि प्रत्यय, इनसे क्या हो रहा है तो कहते सर्वधात्वर्थ उपरक्त भावनागत इष्ट साधनत्व रूप विधि एक एव उच्यते। तो समस्त धातुओं का अर्थभूत जो आर्थी भावना है उससे संबद्ध
यानी उसमें रहने वाला जो समस्त धातु के अर्थ में अर्थ से संबद्ध जो आर्थी भावना है, उस आर्थी भावना में रहने वाला इष्ट साधन रूप विधि इन लिंगादि प्रत्ययों के द्वारा बताया जाता है। क्योंकि ये धातु सामान्य है ना, क्रिया सामान्य के वाचक है। क्रिया सामान्य से समस्त क्रिया विशेषों को लिया जा सकता है और उनसे संबद्ध जो इष्ट साधन रूप विधि है, धातुअर्थ में रहने वाली इष्ट साधन रूप विधि को ये प्रत्यय बताएंगे, लिंगादि प्रत्यय। तो लिंगादि भी विधि रे एक एव उच्यते, ऐसा अन्वय करना। धातूनाम प्रत्ययानाम कर्त्रादि कारकानांच भेदेपि विधि भेदो नास्ति इति ज्ञापनार्थम प्रति धातु उदाहरण त्रयम दर्शितम इति सर्वम अवदातम। तो ये कहते हैं कि भले ही कहीं उपासित, कहीं कर्तव्यम, कहीं यजेत, कहीं जुहियात इत्यादि में धातुओं का और प्रत्ययों का तथा कारकों का भेद प्रतीत हो, लेकिन सब उन धातु भेदों से, प्रत्यय भेदों से और कारक भेदों से बताई जाने वाली विधि भिन्न नहीं है, वो एक है। इष्ट साधनत्व आख्य विधि वह ज्ञाप्य अर्थ एक है, ज्ञापक का भेद होने पर भी ज्ञाप्य एक है, ये कहा जा रहा है। कि धातु नाम यानी धातु अलग अलग है, जैसे यहां पर तीन धातु अलग अलग हो गए, ऐसे कहीं यजेत, कहीं जुहियात, कहीं यष्टव्य, ऐसे धातु भेद प्रत्यय भेद भी हो जाए तो भी। और प्रत्ययानाम यानी प्रत्यय भिन्न भिन्न है, यजेत में लिंग प्रत्यय है तो यष्टव्य में तव्य प्रत्यय है, ऐसे प्रत्यय भेद होने पर भी और कर्त्रादि कारक भेद होने पर भी। कुर्यात में कर्ता कारक है, क्रियेत में कर्म कारक है, इस प्रकार कारक भेद भी है। तो धातु भेद, प्रत्यय भेद तथा कारक आदि भेद होने पर भी, कर्त्रादि कारक भेद होने पर भी विधि भेदो नास्ति, ये जो इष्ट साधनत्व रूप विधि है उसमें कोई भेद नहीं है। ये ज्ञापक है, इसलिए ज्ञापकों का तो भेद है, लेकिन ज्ञाप्य अर्थ एक है। इति ज्ञापनार्थम, इस बात का ज्ञापन करने के लिए, बोधन करने के लिए प्रतिधातु उदाहरण त्रयम दर्शितम, मीमांसकों के श्लोक में तीनों धातुओं के अलग अलग तीन तीन उदाहरण बताए गए हैं। इस इति यानी इस प्रकार सर्वम अवदातम, अवदातम का अर्थ है दोष रहितम, अनवद्यम का जो अर्थ होता है वही अवदातम का अर्थ निकलेगा। यानी निर्दोषम, दोष रहितम, शुद्धम। तो ये सब निर्दोष अर्थ ज्ञापित हुआ। भाष्य में इति लिंगाद्यर्थो विधि इति मन्यमानास्ते एवं स्मरन्ति, यहां तक का जो भाष्य है इसकी चर्चा टीका में हो गई। अब टीकाकार प्रतिप्रकरणंच फलानि श्राव्यन्ते,
ये जो भाष्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं, एवं सूत्रे भावो विधि इति व्याख्याय च शब्दात फलम इति व्याचष्टे प्रतिप्रकरणञ्च। तो ये कहते हैं कि उद्गीतम उपासित से लेकर के ते एवं स्मरन्ति यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ को समझना व्याख्यान किसका? सूत्रस्थ भाव शब्द का। तो सूत्र में जो भाव शब्दात में भाव ये शब्द है पूर्व पद, उसका अर्थ है विधि, इष्ट साधनत्व नामक विधि। तो इष्ट साधनत्व नामक विधि रूप भाव शब्द का अर्थ है ये सूत्रस्थ भाव शब्दात, इसका व्याख्यान किया भाष्यकार भगवान ने। ये टीका में टीकाकार ने लिखा कि एवं सूत्रे भावो विधि इति व्याख्याय, यानी भाव शब्दाच्य में प्रयुक्त भाव शब्द विधि रूप अर्थ को बताता है, इष्ट साधनत्व रूप विधि को बताता है। ये व्याख्यान कर दिया। अब बचा है एक पद च, ये निपात। इस ये च शब्द फल को बताता है कि ये केवल निष्फल विधि नहीं है। उद्गीतम उपासित इत्यादि में जो उद्गीतादि की उपासना का विधान है वह निष्फल नहीं है। साम उपासित में साम विधि भी निष्फल नहीं है, उसका फल है। ये जो उद्गीतम उपासित, ये उद्गीत उपासना का विधायक वाक्य है। इस प्रकरण में उद्गीत उपासना का फल भी बताया है, उसे सफल बताया है। और साम उपासित में साम की उपासना को भी सफल बताने वाले वाक्य, साम उपासना का फल बताने वाले वाक्य आते हैं। अहम उक्थम इति विद्यात, ये जो उक्त की अहंग्रह उपासना बताई जा रही है उसका फल बताने वाला भी वाक्य आता है। इस प्रकार ये कोई निष्फल विधि नहीं है, सफल विधि है। इसलिए सफल विधि के द्वारा अपेक्षित अर्थ के समर्पक स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य होंगे, न कि कर्मांग के संस्थावक मात्र। ये अर्थ ज्ञापित होगा। इसी का ज्ञापन करने के लिए ये बताया गया कि ये स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्य जिस प्रकरण में आए हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि है। इसलिए प्रकरण में विहित जो कर्मांग हैं उन कर्मांगों के विधायक वाक्य के साथ अर्थवादत्वेन रूपेण अन्वित नहीं हो पाएंगे। सयेष गुणाना सयेष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य, ये पहले सूत्र में बताया। और इस सूत्र में बताया जा रहा है कि ये वाक्य जिस प्रकरण में आए हैं उसी प्रकरण में प्रत्यक्ष विधि वाक्य विद्यमान है। इसलिए भी प्रकरणांतर में विहित जो कर्मांग है उसके संस्थावक नहीं होंगे, स्तुति करने वाले ये सयेष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्य नहीं होंगे। अपितु अपने ही प्रकरणस्थ सफल विधि के द्वारा अपेक्षित जो गुण रूप अर्थ हैं उसके समर्पक होंगे, ये बताना है। इस अभिप्राय से ये लिखा जा रहा है कि एवं सूत्रे भावो विधि इति व्याख्याय, सूत्रस्थ भाव शब्द का अर्थ विधि ऐसा व्याख्यान करके अब च शब्दात फलम इति व्याचष्टे, और च शब्द से ये बताया जा रहा है कि उद्गीतम उपासित इत्यादि के द्वारा विहित उद्गीत उपासनादि का फल बोधक वाक्य भी
अलग अलग विद्यमान है, इसलिए वो सफल विधि है। और उस सफल विधि के द्वारा अपेक्षित गुण रूप अर्थ के समर्पक सएष रसानां रसतम इत्यादि वाक्य हैं। ये सिद्धांत होगा। तो च शब्दात् फलम इति व्याचष्टे, भाष्य में है प्रतिप्रकरणञ्च फलानि श्राव्यन्ते। ये जो उपनिषदों में आए हुए उद्गीतम उपासित इत्यादि विधि वाक्य हैं, ये अलग अलग प्रकरणों में आए हैं। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय में उद्गीतम उपासित ये वाक्य आया, वो उद्गीत उपासना का प्रकरण है प्रथम अध्याय। और उस प्रकरण में विहित जो उद्गीत उपासना, वो अनेकों प्रकार की है उद्गीत उपासना, और वो अनेकों प्रकार की उद्गीत उपासना का फल भी अनेकों प्रकार का वहां पर बता दिया गया है। इसे कह रहे हैं। और साम उपासित यह विधि वाक्य द्वितीय अध्याय का है, वो एक अलग प्रकरण है, उससे समस्त साम की उपासना बताई गई है। तो समस्त सामों की उपासना का फल भी बताया गया है। अहम उक्तम अस्मि इति विद्यात्, ये एक अलग प्रकरण का उपासना विधायक वाक्य है, उक्त की अहंग्रह उपासना का। तो उक्त की अहंग्रह उपासना का फल बोधक वाक्य भी अलग है। इसलिए कह रहे हैं प्रति प्रकरणञ्च फलानि श्राव्यन्ते, हरेक उपासना विधायक वाक्य में उपासना का अलग अलग फल बताने वाला वाक्य भी विद्यमान है। जैसे छांदोग्य के पहले अध्याय में उद्गीत उपासना का फल बताने वाले वाक्य हैं कि आपयिता हवै कामानां भवति एषैव कामागानस्य इष्टे। ये दो वाक्य हैं उद्गीत उपासना के, अलग अलग उद्गीत उपासना के अलग अलग फल को बताने के लिए। ऐसे अनेक वाक्य हैं, अनेकों प्रकार की उपासना है उद्गीत की, उन सब प्रकार की उपासना का अलग अलग फल बताने वाले। उदाहरण के लिए दो वाक्य बताए। इसमें उद्गीत की उपासना के लिए छांदोग्य उपनिषद के प्रथम खंड में जो गुण बताए गए हैं अनेकों प्रकार के, उसमें एक आप्ति गुण बताया है। और आप्ति गुण से विशिष्ट उद्गीत की उपासना का फल बताया है। और उपासना का अधिकारी है उद्गाता। जो 4 प्रकार के ऋत्विक होते हैं उसमें से उद्गात्री पुरुष नामक ऋत्विक, उद्गान जो कर्मांग है, उद्गान कर्मांग के निर्वर्तक ऋत्विकों को कहा जाता है उद्गात्री पुरुष। वो है उद्गीत उपासना के अधिकारी और उनके द्वारा की जाने वाली जो उपासना उद्गीत की, तो उसके लिए गुण बताए गए हैं कि आप्ति गुण से विशिष्ट रसतमत्व आप्ति आदि कई एक गुण बताए हैं। उसमें से आप्ति गुण से विशिष्ट उद्गीत की उपासना का फल बताया गया कि जो उद्गाता अपने उपास्य उद्गीत को आप्ति गुण से विशिष्ट मान करके उपासना करता है उसकी, तो उस उपासना के फलस्वरूप क्या करता है कि कामानाम आपयिता भवति वै। तो कामानाम यानी काम्यन्तेति कामाः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्म अर्थ में प्रत्यय करके काम शब्द का अर्थ निकलेगा अभिष्ट पदार्थ। यजमान उपासक उद्गाता का यजमान जिन
अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है उन यजमानों के द्वारा अपेक्षित अभिष्ट पदार्थों को काम शब्द से लेना और उनका आपयिता यानी प्रापयिता प्रापक प्राप्त कराने वाला वो उपासक होता है। हाँ, भावार्थ में काम शब्द से घय प्रत्यय करते हैं कमुकांतो धातु से, तो काम बनता है तो उसका अर्थ होता है कांति यानी इच्छा, और कर्म अर्थ में करते हैं तो इच्छा का विषय। तो यहाँ कर्म अर्थ में प्रत्यय है, इसलिए उसका अर्थ निकल रहा है इच्छा का विषय। इच्छा का विषय जो होता है उसे अभिष्ट कहते हैं। यजमान जिसे प्राप्त करना चाहता है वह, तो यजमान के अभिष्ट पदार्थ यजमान को प्राप्त कराने वाला जो होता है उसे कहा जाता है कामानाम आपयिता। तो यजमान अपने यजमान को यजमान के द्वारा अपेक्षित पदार्थों का प्रापक बन जाता है, प्राप्त कराने वाला हो जाता है। कौन? उद्गीत उपासना करने वाला उपासक उद्गाता। उपासक उद्गाता जिस यजमान को प्राप्त होता है वह अपने द्वारा किया जाने वाला जो कर्मांग है उद्गान, उस उद्गान से ही अभिष्ट पदार्थ यजमान को प्राप्त कराता है। आहिक अभिष्ट पदार्थ भी और पारलौकिक अभिष्ट पदार्थ भी। दृष्ट अभिष्ट पदार्थ अदृष्ट अभिष्ट पदार्थों का यजमान को उपलब्धा बन जाता है उपासक उद्गाता। ये फल बताया उद्गीत उपासना का। आप्ति गुण से विशिष्ट उद्गीत की उपासना करने वाला उद्गाता अपने यजमान के अभिष्ट का प्रापक होता है। इस वाक्य का अर्थ है। तो आपयिता हवे कामानाम भवति, और एष हेव कामागानस्य इष्टे। तो एष यानी उपासक उद्गाता, एष इस सर्वनाम से लेना प्रकृत उद्गीत उपासना का अनुष्ठाता यानी उपासक उद्गाता। वह क्या करता है? तो कहते कामागानस्य इष्टे। कामागानस्य इष्टे का मतलब है कि उद्गान से यजमान को अभिष्ट पदार्थ प्राप्त करने में समर्थ होता है। कामागानस्य इष्टे का अर्थ है। यही टीका में टीकाकार ये सैव कामागानस्य इष्टे का अर्थ कर रहे हैं। ये सह यानी ऋत्विक उपासक, उपासक ऋत्विक, वो हुआ उपासक उद्गाता। वो क्या कामागानस्य इष्टे होता है का अर्थ है गानेन फल संपादनस्य इष्टे यानी समर्थ इत्यर्थ। तो गान से यानी अपने उद्गान से, सामगान से, ये जो उद्गीत कर्म कर रहा है उद्गाता, उद्गीत कर्म करने का अर्थ है उद्गान कर्म करना। उद्गीत जो साम का भाग है उसका गान, उसे उद्गान कहा जाता है। तो गानेन यानी उद्गानेन, उद्गीत साम भक्ति का गान करके उपासक उद्गाता यदि है तो क्या करता है कि फल संपादनस्य समर्थ भवति, ऊपर से भवति का अध्याय कर लेना। तो केवल खाली उद्गान कर्म मात्र करता है, ऋचा को उद्गीत नामक साम भक्ति को बस गा करके मनोरंजन मात्र करता है, इतनी बात नहीं। यजमान के द्वारा अभिष्ट पदार्थ को वो प्राप्त कराता है गान करके। ये उपासना से सामर्थ्य आता है। उद्गाता जब उद्गीत की उपासना करता है तो उसमें ये सामर्थ्य आता है।
इस प्रकार ये उद्गीत की उपासना का फल यजमान को केवल उद्गान मात्र से अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति कराना, ये हुआ ना। आगे हैं कल्पन्ते हास्मय लोका ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च। ये साम उपासना का फल बताया जा रहा है। उद्गीत उपासना भी साम उपासना है, लेकिन साम के एक अवयव की उपासना है। उद्गीत ये साम का एक अवयव है, भाग है। और साम शब्द से लेना समस्त साम। समस्त साम के अवान्तर दो भेद हैं, पांच भक्तिक साम, साप्त भक्तिक साम। भक्ति शब्द का अर्थ है अवयव। 5 अवयव वाला साम, 7 अवयव वाला साम। 5 अवयव वाले साम की उपासना, 7 अवयव वाले साम की उपासना, दोनों प्रकार के साम की उपासना की चर्चा छांदोग्य के 2 अध्याय में आती है। और वो उपासना की जाती है अनेकों प्रकार से, लोकादि दृष्टि से, लोक दृष्टि से, वर्षा दृष्टि से, ऋतु दृष्टि से, ऐसे कई दृष्टि से उपासना साम की बताई गई है। उसमें से लोकादि दृष्टि से उपासना का फल बताया जा रहा है कि कल्पन्ते हास्मय लोका ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च। तो अस्मय यानी उपासकाय, ये जो साम की लोक दृष्टि से उपासना करने वाला उपासक है, साम उपासक, उसे लोक दृष्टि से साम की उपासना करने से ऊर्ध्वलोक और आवृत्त लोक कल्पन्ते का मतलब प्राप्त होते हैं भोग्य के रूप में। उसके भोग्य बन करके उसे प्राप्त हो जाते हैं उपासक को ऊर्ध्वलोक और आवृत्त लोक। यानी जब यहाँ से जाते हैं उपासक तो क्रम से जो जो लोग आते हैं वो भोग्य बन जाते का मतलब इसके अनुकूल हो जाते हैं। पदार्थ अपने गंतव्य की प्राप्ति में अवरोधक नहीं बनते, सुविधा देते हुए आगे आगे पहुंचा देते हैं। और वापस फिर वहां से आता है आवृत्त होकर के, तो वे भी सुविधा से उसे यहाँ वापस आने देते हैं, बीच में अवरोधक नहीं बनते। तो अस्मय यानी उपासकाय, साम की लोक दृष्टि से उपासना करने वाले उपासक को ऊर्ध्वलोक तथा अवृत्त लोक कल्पन्ते यानी अनुकूली भवंती, ऐसे लगाना। बाकी जो लोक दृष्टि से साम की उपासना नहीं करते अनुपासक हैं, उनके लिए तो प्रतिकूल हो भी सकते हैं लोक, लेकिन लोक दृष्टि से साम की उपासना करने वाले उपासक के लिए सब लोग अनुकूल हो जाते हैं, प्रतिकूल नहीं रहते हैं। ये साम उपासना का फल बताया गया। ऐसा अनेक इत्यादि में आदि शब्द से और भी फल के बोधक वाक्य समझना बहुत है। हर एक उपासना का फल बताने वाले वाक्य हैं और अनेकों प्रकार की उपासना, उन सब प्रकार की उपासना का फल बताने वाले वाक्य है, इसलिए आदि शब्द जोड़ दिया 2-3 वाक्य को बता करके। इससे निश्चित हुआ कि ये जो स एष गुणानाम रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य इस अधिकरण के विषय के रूप में बताए गए थे। पूर्व पक्षी कहते थे यह उद्गीतादि जो कर्मांग हैं उसके संस्थापक हैं, कर्मांग की स्तुति मात्र करते हैं।
लेकिन सिद्धांतियों ने बताया ये कर्मांगों की स्तुति मात्र नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष विधि के द्वारा अपेक्षित जो गुण रूप अर्थ हैं उसके समर्पक हैं, ये बताया गया सिद्धांत। इससे निश्चित हुआ कि उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित जो कर्मांग संबंधी उपासना है, जिसे कर्मांग अवबद्ध उपासना कहा जाता है, उनका भी स्वतंत्र फल है। भले ही कर्म का अंगभूत उद्गीतादि उसमें प्रतीक के रूप में विषय बन रहे हैं, लेकिन उनका फल स्वतंत्र है उपासना का। कर्मांग संबंधी उपासना का भी स्वतंत्र फल है। तो जो कर्म का अंग नहीं है, निर्विशेष आत्मस्वरूप, और उस निर्विशेष आत्मस्वरूप का आत्म याथात्म्य का ज्ञान कर्मांग नहीं होगा, इसके विषय में क्या कहना है? एक कैमोतिक न्याय प्राप्त हो जाता है। इसी को बताते हुए उपसंहार किया जा रहा है तस्मात् इत्यादि से कि तस्मात् अपि उपासना विधानार्था उद्गीतादि श्रुतयः। ये उद्गीतादि जो श्रुतियां हैं, उद्गीतम उपासित इत्यादि, ये उपासना का विधान करने वाली हैं और उन उपासना के विधायक श्रुतियों के द्वारा अपेक्षित गुण रूप अर्थ को बताने वाले स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य है। केवल कर्मांग की स्तुति मात्र नहीं है, ये निश्चित हुआ। और ये निश्चित होने से जो फलितार्थ निकला, वो फलितार्थ टीकाकार बता रहे हैं कि एवं अंगाश्रित विद्या अपि स्वतंत्र फला किमु वक्तव्यम अनंग आत्मविद्याया स्वातंत्र्यम इति। ये कैमोतिक न्याय बता। तो इस प्रकार ये अंगाश्रित जो विद्या है यानी उपासना है, कर्मांग संबंधी उपासना, उसका भी स्वतंत्र फल है। कर्म फल से ही फलवती वो नहीं है, अपितु उसका अपना कर्म के फल से अलग फल है कर्मांग उपासना का। तो क्या कहा जाए, किम वक्तव्यम का अर्थ है क्या कहा जाए कि अनंग जो आत्मा है, अनंग आत्मा है कर्म का अशेष आत्मा, आत्मयाथात्म्य, और उसकी विद्या ने ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, वह स्वतंत्र फल वाला होगा, स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन होगा। इसके विषय में क्या कहना है? यह कैमोतिक न्याय से फलितार्थ निकला। आगे हैं एक वाक्य टीका में, आत्मविद्या स्वातंत्र्ये चिंताया अस्या पर्यवसानात् पाद संगतिर्बोध्या। ये जो पाद है तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद, इसमें ज्ञान के अंतरंग बहिरंग साधनों की चर्चा हो रही है। तो यहां पर ये जो अधिकरण हुआ, इस अधिकरण का उपयोग यानी पाद के साथ संबंध कैसे होगा? ये क्या ज्ञान के अंतरंग साधन या बहिरंग साधन को बताता है? तो कहते हैं आत्मविद्या में स्वातंत्र्य यानी ज्ञान का स्वातंत्र्य बताने वाला, कर्मांग नहीं है आत्मविद्या, अपितु स्वतंत्र फलवती है। इस अर्थ में इस अधिकरण का पर्यवसान होने के कारण इस अधिकरण का ज्ञान के ही एक प्रकार से स्वरूप का स्पष्टीकरण करने वाला होने से
इस पाद के साथ संबंध सिद्ध होगा। ये यहाँ पर कहा आत्मविद्या स्वातंत्र्ये अस्या चिंताया, चिंता से लेना यह अधिकरण, चिंता यानी विचार, विचारात्मक होता है अधिकरण। तो अस्या चिंताया का अर्थ है अस्य अधिकरणस्य। ये जो अधिकरण है इसका पर्यवसान आत्मविद्या के स्वातंत्र्य में हुआ। आत्मविद्या स्वतंत्र फलवती है, इसी अर्थ में इस अधिकरण का पर्यवसान होने के कारण यानी तात्पर्य निकलने के कारण इसकी पाद के साथ संगति भी समझ लेनी चाहिए। ये इस प्रकार इस अधिकरण का विचार पूरा हो जाता है। कल पारिप्लवाधिकरण का विचार प्रारंभ करेंगे।